हुसैन वल जब्बार खान, आपका निकाह ज़ैब आरा बिनते सफदर अली के साथ हक महर 50 लाख रुपए सिक्का राज वक्त किया जाता है कि आपने कबूल किया? पीछे पीछे चल, चल सीढ़ी पे चल, पीछे चल, पीछे चल सीढ़ी पे, वरना तलवार निकाल के ना तेरी टांगे उड़ा दूंगी। सुनो, तुम्हें लगता नहीं कि तुम्हें हुसैन की बीवी होने के बजाय किसी जनरल की बीवी होना चाहिए था? हर वक्त लड़ने मरने को तैयार रहती हो। आहो, अच्छा तो निकालू अपना जंगी सामान। सुनो, इस वक्त ना मेरा कोई मूड नहीं है तुम्हारे मुंह लगने का। हुसैन को बुलाओ, काम है मुझे। ओए, हुसैन रात भर तेरे पास थे, एडी तो मासूम नहीं जैसी नजर आती है। चल जाके हुसैन को तू बुला के ला। ए, सुना नहीं है? हुसैन को बुलाओ, काम है मुझे उनसे। अरे हट, तेरे पास है हुसैन, चल अपनी सीढ़ी पे जा, पीछे चल। या अल्लाह, मैं भी किसके मुंह लग गई। ख्वाब में भी ना आकर ऐसी चीप हरकतें करती हो। हाय मैं मर जावा, तू तो मुझसे ख्वाब में भी मुकाबले करने लगी। तू जानती नहीं मैं कौन हूँ, माई है मेरा नाम। चल अपने हिस्से में चल। पता है मुझे, एक दिन ख्वाब में आकर ना कत्ल करूंगी तुम्हें। हाय हाय हाय, दफा दूर। आपको लगी तो नहीं? आप ठीक है ना? लगी तो बहुत जोर से है, लेकिन भला गैरों से क्या शिकवा। मैं मदद कर सकता हूँ, आइए। नहीं नहीं, अब्बा हुजूर ने नामहरम का हाथ पकड़ने से मना फरमाया था। अरे आप तो चल नहीं सीख रही हैं, मैं वो घर तक ड्रॉप कर देता हूँ ना। हमारा कौन सा घर, अब तो हमारा ठिकाना कब्रिस्तान ही है। कब्रिस्तान? क्या वहाँ तक साथ चलेंगे? नहीं नहीं, आप जाइए। आप खातून ही है ना? नहीं नहीं। तो क्या पिक्चर पह रही है? अरे नहीं, हम तो कुंवारी दोशीज़ा हैं, अभी तक तो हमारा निकाह भी नहीं हुआ। वैसे हम आपको एक राज की बात बताने आए थे, दिल पर हाथ रख के सुनिएगा। मैं तेरे दिल पे हाथ क्यों रखने लगी है? तौबा है भाभी, एक तो आसान सी बात समझाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है आपको। ये कारनामा सिर्फ साहब बहादुरी अंजाम दे सकते हैं। हम तो जोया बाजी का एक राज लेके आए थे आपके पास। बकना, क्या बकवास कर रहा है? कितनी जल्दी है ना सुनने की। वो असल में हम ये कहना चाह रहे थे, हमने अपने कानों से सुना है साहब बहादुर से जोया बाजी कह रही थी कि उन्हें नया फर्नीचर चाहिए। तो हम ये सोच रहे थे कि वो जो पुराना वाला फर्नीचर है, अगर वो हमें मिल जाता तो। हैं? चल दफा यहाँ से। जा रहे हैं। नया फर्नीचर? ये तो गजब हो गया। एक तुम मासूम और दूसरा तुम्हारा भाई मासूम। गीती को कोई जरूरत नहीं थी उस पर तावीज करने की, वो खुद ही ढोल बना मेरी बहन के गले में आन पड़ा था, जैसे हुसैन आन पड़े थे मेरे गले में। हाय, देखो हुसैन, तुम्हारे मुंह पे ये तुम्हारी हसीना तुम्हारे मोटे पेट को ढोल कह रही है और तुम कहते हो वाह बड़ी खूबसूरत है। तो क्या करूं मैं? खुदकुशी कर लूं? तुम क्यों खुदकुशी करो? इसको पिलाओ जहर, वो भी सांप वाला। बहुत हो गया हुसैन, मैं कह रही हूँ अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती इसको। मुझे नहीं रहना इस घर में। हाँ, ऐसा करो हुसैन, इसकी लान में कब्र खुदवाओ, उस पे मैं कुर्सी डाल के बैठूंगी। हाँ? अरे सुन रहे हुसैन, क्या इरादे इसके? मैंने कह दिया है, अब मुझे नया घर भी चाहिए और नया फर्नीचर भी चाहिए। ये पुराना फर्नीचर और ये बदज़बान सौतन जाहिल गंवार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है मुझे। अम्मा अब्बा को तो फरिश्ता अजल उठा कर ले गए और जिंदगी का सुकून बिजली वाले। अब ये मनूस मारे मच्छर ही बचे हैं कदम बोसी को। मजाल है कोई लड़का फटक जाए यहाँ। देव बाजी, अब्बा कह रहे हैं इस महीने का किराया तुरंत अदा करना होगा, नहीं तो कमरा खाली कर दें। एक तो ये कमबख्त जब आता है भिखारियों की तरह किराया मांगने आता है, रिश्ता नहीं मांगता कोई जेबारा का। यही जाकर कह दूं अब्बा से। वैसे अपने घर में सिर्फ मैं ही बचा हूं। जाते हो या टांगे कलम कर दे तुम्हारी पैदाइशी आवारा। खूबसूरत लड़की देखी नहीं,
और लगा लाइन मारने। किराया दे दो बस। मिल जाएगा किराया। अपने अब्बा से कहो किराए का गम दिल में लगाकर जान मत दे। कर रहे हैं बंदोबस्त। या अल्लाह, किसी मर्द के बच्चे को भेज दीजिए। गालिब के दीवान की कसम, अब तो जिंदगी अजीरन करती है दुनिया वालों ने। हाय हाय, मैं लुट गई, मैं मर गई, मैं बर्बाद हो गई। मेरा काबिज मेरी सौतन के साथ मिलकर मेरे मरने की दुआएं कर रहा है। देखे इस जाहिल को, बगैर नॉक के बेडरूम में आ गई। कोई प्राइवेसी नहीं है। अरे हटो, मैं अपने खाविद को बरामद करने आई हूँ। चलो, वो क्या प्राइवेसी की बची। चलो चलो मेरे साथ। ये कहीं नहीं जाएंगे। पिछले वीकेंड पे ये तुम्हारे साथ है, इस वीकेंड पे मेरी बारी है। अरे हटो, तुम्हारी बारी की ऐसी की तैसी। चलो हाथ मत लगाओ। हुसैन, चलो मेरे साथ, वरना मैं इसके कमरे को आग लगा दूंगी। जोया की बारी है यार, जोया। हुसैन, जोया की बारी है माही। चलो चलो। बस जहां मेरी बारी आई, अखबार मुंह के आगे लगा लिया। चुप क्यों है? जवाब दे। क्या जवाब दूं मैं? मुझे देखते ही पैसे मांगना शुरू कर देते तुम दोनों। नोटों में कोई दरख्त नहीं लगे हुए मेरे पास। आहा, मेरी बारी आती है तो आपको अपनी जेब याद आ जाती है। जरा फर्नीचर की क्या फरमाइश कर दी? मेरी खाली जेब, मेरी खाली जेब। और वो आपकी छम्मा छल्लो, वो जो नए घर की फरमाइश कर रही है। तो कौन सा लेके दे दिया मैंने नया घर? और मुझ पर रहम करो। 1 लाख तनख्वाह है, दोनों आधी आधी छीन लेती हो यार। मैं पूरे शहर में खाली जेब लेके घूम रहा होता हूँ। क्यों? और वो जो एकेडमी से आप लाखों रुपए कमाते हैं, वो किसके लिए जमा कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। मुझे 50,000 रुपए चाहिए। मैंने नया सोफा लेना है। अच्छा ठीक है। ये 10,000 रुपए रखो और फिलहाल सोफा हाय चाहिए। मैं मर गई, हाय मैं मर गई। हैं? कैसे अपनी माजबीन पे पैसे लुटाए जा रहे हैं, और जो मैं पैसे मांग रही थी तो वरना की रट लगाई जा रही थी। हाँ हुसैन, देख लें आप इसे मना कर देंगे, छीना झपटी पे उतर आई है। मैं इसका खून पी जाऊंगी। हैं? तो जैसे मैं तो खून की बोतल बनी तेरे मुंह से लगी पड़ी है, खून पी जाऊंगी। मैं ये घर छोड़ के चला जाता हूँ। मुझे देखते ही दोनों मुझे देख के आसे की तरह चिमट जाती हैं। चलो दोनों चलते हैं। कहीं नहीं जा सकते। अरे अरे दोनों चलते हैं। मेरे साथ रहेंगे। नहीं मेरे साथ। एक चलो मिनट। नीचे चलते हैं। एक मिनट। अरे एक मिनट, क्या एक है? मिनट, एक मिनट। क्या है? अरे 1 मिनट ना यार। जेबारा आपा बात कर रही है ना? आपा हम जेबारा ही बोल रहे हैं। हमें अच्छी तरह याद है, फुफ्फी अम्मा ने मरते हुए बताया था कि तुम हमसे 2 माह बड़े हो। कमाल करती है हमारी वालिदा माजिदा। मरते वक्त लोग वसीयत बता के जाते हैं, ये हमारी उम्र बतला के चली गई। अब तुम समझ जाओ, हमें तुम्हारी उम्र बताने का मतलब क्या होगा। अरे भाई, वसीयत ही होगी ना। अरे भाई वसीयत ही होगी ना, नसीहत तो कोई होगी नहीं। अच्छा छोड़े आपा, हमें जरा जरूरी काम है, हमें जाना है, साहिब बुला रहे हैं। अच्छा सुनो, जिस बंगले में तुम काम करते हो, जरा वहाँ का एड्रेस तो भेजो। तुम्हारे होते हुए जेबारा बेघर रह रही हैं। लेकिन आपा मैं फिर आपा, तुम जहाँ कहीं भी हो वहाँ का एड्रेस भेज दो, वरना तुम्हें तो पता है हम तो पहुँच ही जाएंगे। ये तो जान का अजाब ही बन गई। आपा ना कहो। 2 साल नहीं, 2 महीने ही तो बड़े हैं हम। आपा नहीं कहो। हुसैन, मैं कह रही थी आप यही शर्ट पहन के जाएं। बड़ी दिल लगा के इस्त्री की है। लो, ये तो हर किसी से दिल लगा लेती है, स्त्री से भी दिल लगा लिया। हुसैन, इससे क्या अपनी जुबान संभाल के बात करे और तमीज से बात करे मुझसे। ओए, मैं किसी तमीज बदतमीज से बात नहीं करती, मैं तो सिर्फ अपने शौहर से बात करती हूँ। तेरी तरह वारा नहीं हूँ। हुसैन, इसको आप रहने दें। मैं आपसे कह रही हूँ, मैंने इतना दिल लगा के इस्त्री की है, यही पहन के जाएं। हरगिज नहीं, हुसैन सिर्फ मेरी पसंद पहनेंगे। हुसैन, चीप लग रही है वो, यही शर्ट पहनेंगे, ये बहुत स्मार्ट लग रही है। दफा चल। बस
ना मैं ये शर्ट पहनूंगा ना मैं ये शर्ट पहनूंगा। माँ बाप इसी बनियान में जाऊंगा एकेडमी, देखना मैं जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। पागल कितनी हो गई थी, तुम्हें अंदाजा भी है मैं कितनी परेशान हूँ। रात भर हुसैन घर नहीं आए हैं और तुम कह रही हो सुबह सुबह कॉल कर लिया। अरे भाई नहीं, नीचे भी नहीं है, वो खुद चकराती फिर रही है नीचे जाहिल। ऑन तू जरा 1 मिनट रुक, मैं जरा इस मोहतरमा को ठिकाने तो लगाऊं। ए बीबी, ये जो तू अपनी बहन से बात कर रही है और मुझे जाहिल जाहिल बोल रही है, ये मत भूलो बाबा जय वो मेरी ऐसे तलाक दिलवा के घर से बाहर निकाल सकती हूँ। हाँ हाँ पता है मुझे, अपने शो पे तुम यही करती हो, लोगों के घर तोड़वाती हो, तलाके दिलवाती हो, करती क्या हो तुम? और हाँ तेरा भी पता है मुझे तू क्या करती है। जहाँ अच्छा लड़का देखा वही शामियाना लगाया और ये फंसाया। अच्छा बीबी माफ कर दो, मैं भी पता नहीं सुबह सुबह किसके मुंह लग गई। हाँ माफ किया, अब क्या पैर धुलवाऊंगी? नन बनने के भी बड़े फायदे हैं। हाँ ऑन है, ऑन है। इसने तो पहले ही फोन बंद कर दिया। ए गल्लू निकल अपने बल से बाहर, मेरे तो परेशानी से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ तो लगा लो कड़की अपने पेट में, तुम्हारा फेवरेट हथियार, सारे चूहे आ जाएंगे वहीं। अरे मेरा दिल करता है तेरी गर्दन को पकड़ के बड़ी सी कड़की लूं, उसमें दबोच दूं। अरे कोई मौका नहीं छोड़ती, हर वक्त स्टेज पे मंडलाती रहती है जलाने के लिए मुझे। झूठ मत बोलो, मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें करतब दिखाते हुए देखा है टेरेस पे। क्या सारी रात मदारी बने रहे हो? सारी रात कहाँ भाई, अभी थोड़ी देर पहले तो आया हूँ मैं। बताओ ना जोया। हाँ अभी तो आए हैं, और वैसे भी तुम्हारी औकात जैसी नजरों से कौन बच सकता है? बस 2 मिनट में तुमने देख लिया कि आ गए हैं। तुम्हारा तो मैं मार के भी एतबार ना करूं, अगर तुम ये गरम तवे पे भी खड़े हो जाए ना फिर भी ना करूं। हाँ, मैं क्यों गरम तवे पे खड़ी होंगी? मेरा दिमाग खराब है, पागल हूँ मैं तुम्हारी तरह। अच्छा बात खत्म करो, तुम्हारे सर की कसम मैं अभी आया हूँ। नहीं, मेरे सर की कसम ना खाना, मतलब तू छूटी खा लेगा। इसकी खा, इसकी दोया खोया की सर की कसम खा। नहीं हुसैन, मेरे सर की नहीं खाइएगा। आप हमारी कसम खा लीजिए हुसैन जी, गालिब के दीवान की कसम। आपके लिए मर भी जाएंगे ना तो क्या नाम ना होगा? ये मैं क्या देख रहा हूँ, इतनी मेहरबान फितरत औरत। हाँ। अरे कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? वो किससे मिलना है? माही जी, माही जी। माही जी, माही जी ऊपर। हाय हाय, तुम नहीं इधर आओ, तुम ऊपर। चल चल चल, चाचा का मुंडा है मेरे सगे। 4 जमातें पढ़कर मुझे जाहिल कह दिया और दूसरा निकाह कर लाया। वल्ला आप कहाँ से जाहिल लगती हैं? गालिब के दीवान की कसम, आप जैसी तो हमारे इलाके में हेड मिस्ट्रेस होती हैं। हे कसमा, मैं हेड मास्टर नहीं लगती। और क्या हम झूठ बोल रहे हैं? बस आप परेशान ना हो, ज़ेबारा आ गई है। साहिब को तो हम ही संभाल लेंगे। क्या मतलब है? हमारा मतलब है कि आप जो काम नहीं कर सकती वो हम कर लेंगे। यानी सफेद बंदरिया को घर से बाहर निकालने का काम। हे कसमा, कुछ ऐसे कर दे कि हुसैन है ना, उसकी चुटिया पकड़ के उसे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दे। चुटिया तो है ही नहीं बेचारी की, ये बालिश भर बाल है। सोचे अगर वो भी नहीं होगे तो कैसी लगेगी? अम्मा हुजूर ने तो पहले ही हमारा नाम साबिरा रखा था, फिर अब्बा हुजूर ने शाकिरा रख दिया,
बस जो फूफी अम्मा थी उन्होंने जेबारा रख दिया। वैसे ये नाम आप पे बहुत जचता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप। ये क्या हो रहा है हुसैन? वो हुसैन जी के हाथ में मोच आ गई थी, हम देसी टोटका बता रहे थे। तुम जाओ, मैं निकालती हूँ मोच। जा। हाँ मोच अभी निकालती हूँ। कुंवारी लड़की देखी और हाथ में मोच आ गई। भाई क्या कर रही है? टर्की कहीं का। भाई छोड़ो मेरा हाथ, बस कर दो यार। हाय नी, मैं मर गई। क्या हुआ के? हड्डी तो नहीं टूटी? हुसैन क्या हुआ? क्या थिला? हुसैन क्या हुआ आपको? तबीयत ठीक है? अब आप इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ है? आई हट, छड़ तू। चल हुसैन मेरे कमरे में चल। एक मिनट, अपनी आवाज देखिए, लाउड स्पीकर कहीं की, मुर्दे भी जाग जाते हैं। हुसैन आप मेरे कमरे में चले, आराम से सो जाइएगा। अरे हट, है तू कल की आई मुझसे बाजी लेके जाएगी। चल निकल, चल हुसैन, चले। ये पहले मेरे खावंद है। अच्छा तुम्हारे खाविंद है, मेरे भी कोई एक्स बॉयफ्रेंड नहीं है ये। अरे हट हुसैन, तू मुझे जानती नहीं है। क्या समझती हो? मेरा दिमाग नाम खराब है, भाई है, मुझसे नहीं है। और तुम भी मुझे नहीं जानती। दिमाग खराब औरत औरत। मुकाबला करेगी। हाँ, मुकाबला करूंगी अरे तुमसे। कैसे करेगी? अरे तू मैं भी इतना देखती हूँ, मैं भी देखती हूँ। मेरा नाम भी Boyfriend भाई नहीं है। मेरा अरे नाम हट, जोया है। पहले मेरा हक है। चलो, हाँ, चलो। मेरा मियाँ है हुसैन। मेरा भी मियाँ है। तो तुम्हारा मियाँ है, तो अरे क्या पहली दफा हुई? हुसैन क्या हो गया साहिब? इस तरह राजदारी से खुफिया तरीके से हमें बुलाना यकीनन कोई बड़ी बात लग रही है। बस गुलफाम बहुत हो गया यार, मैंने सोच लिया। शुक्र खुदा का, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली और साहिब आपने हमारी सुन ली। इतनी सारी तनख्वाह पड़ी थी आपके ऊपर कर्ज, अब आप हमें एक यकमुश्त दे दीजिएगा। लाइए 5-5 हजार के नोट। अबे तू हर बात में अपनी तनख्वाह बीच में ले आता। यहाँ 2 औरतों की वजह से मेरी जिंदगी सैंडविच बनी हुई है और तुझे अपनी पड़ी हुई है। अच्छा ठीक है साहिब, हमें बताइए किस लिए बुलाया आपने हमें? वो मुझे तेरी ज़ेबारा आपा के बारे में ना कुछ पूछना है। कौन है, कैसी हैं और कहाँ से हैं वो? अरे साहिब हम आपको बता चुके हैं, नाम उनका ज़ेबारा आपा है और वो इंतहाई आला, उम्दा, नफीस, पुख्ता और मयारी खातून है और उनका ताल्लुक जो है ना वो हमारे ही खानदान से है। और अब आप हमें बताइए कि आपके इस दिमाग में चल क्या रहा है? देख गुलफाम, तुझे पता है कि मुझे पहली बीवी से वो सुकून और वो खुशी नहीं मिल सकी जो मैं चाहता था, जबकि मैंने पसंद से शादी की थी। लेकिन पर साहिब दूसरी जो जोया बाजी से आपने शादी की थी, वो क्या उसमें भी आपको सुकून नहीं मिला? अबे तुझे नजर नहीं आता वो दोनों मेरे किस तरह हिस्से करने में लगी होती है? वो चाहती है कि मैं किसी ना किसी तरह दोनों में से किसी एक का हो जाऊं। और हाँ साहिब, हिस्सा करने से हमें याद आया कि जिस तरह इस घर में दोनों बेगमात के हिस्से हैं, उस तरह और हमारी काफी तनख्वाह भी आप पे वाजिब लगा है, तो क्या इस घर में हमारा कोई हिस्सा नहीं, छोटा सा? हाँ होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा साहिब बताइए ना कौन सा? पीछे वाला बाथरूम है ना, वहाँ की जमीन तेरी होगी। हुसैन हम दोनों ना एक दूसरे का मिजाज दुरुस्त करने के लिए काफी हैं, किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं है। बस कह दिया मैंने, चलता करें उसे यहाँ से। कैसी बातें कर रही हो यार, वो यतीम मिस्कीन है, उसकी हाय लग जाएगी। हाय, बड़ा दर्द हो रहा है यतीमों का। एक यतीम को तो भुगत रही हूँ, क्या यतीम खाना खोलना है? बस करो अपनी लड़ाई। अब अगर कोई एक लफ्ज भी बोला ना तो मैं उसे घर से निकाल दूंगा। जिंदगी अजाब बना दी है यार, जब देखो लड़ाई लड़ाई लड़ाई। हाँ? बस तूने अपनी बाजी से क्या कहा कि मैंने वो सदके के दिए 10,000 रुपए? तो क्या सच बता देते साहिब? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम बता देते कि ये पैसे आपने किस काम के दिए हैं। हाँ तो बता देता, मैं कोई डरता हूँ क्या? और वैसे भी किसी गरीब की मदद करना कोई गुनाह है क्या? साहिब किसी गरीब में और हमारी ज़ेबारा आपा में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? वो तो माही बाजी बताएंगे। क्या मतलब नौकरजाद भी मजाक उड़ाएगी मेरा? मैं पढ़ा लिखा प्रोफेसर इन औरतों की वजह से तमाशा बनकर रह गया हूँ यार मैं।
हुसैन कुछ कर, कुछ कर। वरना ये औरतें तेरे जिस्म पे कफन तक रहने नहीं देंगी। कुछ कर, सोच। सोया सोया। क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो? मैं तो सिर्फ चिल्ला रही हूँ, तू देखेगी तो तलमला जाएगी। देख क्या जरा, मतलब? देख। या अल्लाह, हम क्या देख रहे हैं? ये ज़ेबारा दुल्हन हुसैन का है? हैं? हुसैन का है? एकेडमी में कह रहे थे नाइट क्लासेस लेने जा रहा हूँ। जोया, जोया गाड़ी निकाल। जोया, जोया चल, अकाडमी चलते हैं, उसकी नाइट वहीं लगवाते हैं। सटुडुन भी क्या याद करेंगे, किससे पाला पड़ा है। चल जोया, चल। हुसैन वल जब्बार खान, आपका निकाह ज़ैब आरा बिनते सफदर अली के साथ हक महर 50 लाख रुपए सिक्का राज वक्त किया जाता है कि आपने कबूल किया? हुसैन वल जब्बार खान, आपका निकाह ज़ैब आरा बिनते सफदर अली खान के साथ हक महर 50 लाख रुपए सिक्का राज वक्त किया जाता है कि आपने कबूल किया? माशाअल्लाह, मुबारक हो। आमीर साहिब, पसीना पोंछ लीजिए, दोनों बेगमा तो आ गई हैं। मेरा निकाह थोड़ी है, मैं तो चेक कर रहा था। गुल्लू का निकाह है, गुल्लू का। झूठ मत बोलो, तुम तमीज से बात करो। अब मेरा निकाह हो चुका है, ये छड़ी तुम पर भी बरस सकती है। ये आप कैसे बोल रही हैं? वो आप जनाब गालिब का दीवान कहाँ गया? इससे भी ज्यादा बदतमीजी आती है मुझे। उधर चल के बैठो, चलो।